Welcome students, welcome to my YouTube channel. Students, today we will see one trigonometric ratio problem. बच्चों आज हम trigonometric ratio के ऊपर एक सवाल का हल देखेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। What the question is given? Let me read first. Given 10a is equal to 4/3. Find the other trigonometric ratio of the angle A. Okay student, so what information we are getting from here? हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि 10a is equal to 4/3 और हमें क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू दिया है और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे बच्चों? तो यहाँ पर आप लोग देख लो, ये साइन ए पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन ए का तो वैल्यू दिया हुआ है कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक दिस अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू। ओके स्टूडेंट, सो हियर यू सी हाउ वी विल फाइंड इट आउट। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग, यहाँ से हमें क्या जानकारी मिल रही है? ठीक है बच्चों, पहले यहाँ से क्या जानकारी मिल रही है? 10a इज इक्वल टू 4/3 का मतलब यह समझ में आ रहा है कि a एक एक्टिव मेंबर है, 6 सदस्यों के फैमिली मेंबर का a एक एक्टिव मेंबर है। ठीक है, और उस 6 सदस्यों का 2 सदस्यों का जो रेशियो लिया गया है उसका नाम क्या है? 10a। उसी रेशियो का नाम क्या है? 10a। और हमें अन्य 5 रेशियो का क्या करना है? वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सपोज पहले क्या करना पड़ेगा? We have to draw one right angle triangle. So let us draw a triangle ABC in which C is equal to 90 degree. ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली और C को हम लोग 90 डिग्री एंगल दे दिया नाम। ठीक है, ये 90 डिग्री वाला ये वैल्यू वाला C को दे दिए नाम। क्यों? क्योंकि 10a ऑलरेडी यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, ऑलरेडी 10a वैल्यू इज बीइंग गिवन हियर। सो a विल बी आवर it will be our acute angle. Okay, so A will be our acute angle. Since we are finding the trigonometric ratio with respect to a acute angle, हम acute angle के सापेक्ष में ही सारे रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए A तो हमारा अगर acute angle होगा तो C को हम 90 डिग्री बना लेंगे। ठीक है, B को भी 90 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, तब A यहाँ पे होता, जब A B C यहाँ पे चला आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए को एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे सी को 90 डिग्री कर दिया। ठीक है, तो अब और क्या लिख सकते हैं? देन 10a इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू 4/3। तो अब 10a किसका वैल्यू है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे बच्चों मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट में लिख कर रखा हुआ है इस रेशियो को याद करने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, सोना चांदी तोले, या Some people have curly brown hair turn permanently black. पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ से 10 का वैल्यू, 10 रेशियो किसका नाम है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस का जो रेशियो उसका नाम 10 था, इसीलिए 10a क्या हो गया? BC बाई AC। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC, और AC हमारा क्या है? बेस। ओके स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन BC बाई AC इज इक्वल टू 4/3। तो इस ट्राइंगल में इस दो साइड का हमें वैल्यू का मान पता चल गया। ओके, अब हमें तीसरा निकालना है। और एक बात बच्चों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंगल ए को एक्यूट माना, इसीलिए इसका ऑपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इन माय लास्ट वीडियो आई हैव गिवन दिस एक्सप्लेनेशन टू यू। ओके, तो इसमें 4/3। अब हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, सो फॉर देट व्हाट वी विल डू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट BC इज इक्वल टू 4K, BC इज इक्वल टू 4K एंड AC इज इक्वल टू 3K वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों हम इसको BC इज इक्वल टू 4K क्यों पकड़े और AC इज इक्वल टू 3K, ये K क्यों मल्टीप्लाई कर दिया इनके वैल्यू में? BC तो 4 था, AC 3 था, तो क्यों K मल्टीप्लाई किया और वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर, ऐसा क्यों लिखे? तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा बच्चों। सपोज मान लीजिए कि वे ये ट्राइंगल है ABC। अब यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4, और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। लेकिन बच्चों जब भी रेशियो दिया रहता है, जब भी ये रेशियो के रूप में रहता है, तो अपने
सरलतम रूप में रहता है. इट इज़ गिवन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. वी डोंट नो विच ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर कैंसलेशन वी गॉट दिस. ओके स्टूडेंट्स, वी डोंट नो. हमें नहीं पता कि किस ओरिजिनल वैल्यू को कैंसिल करके ये मिला है. हो सकता है ये 4/3 ना होकर ये इसका वैल्यू 8 होगा, इसका वैल्यू 6 होगा. तभी तो हम 8/6 लेंगे, तभी तो इसको कैंसिल करने से क्या मिलेगा, 4/3 ही मिलेगा. ओरिजिनल हो सकता है ये 8 होगा, ये 6 होगा, तो उसको कैंसिल करने से भी तो 4/3 मिला. या ये हो सकता है कि ये इसका वैल्यू कितना हो, 12 हो, और इसका वैल्यू कितना हो, 9 हो. तो 12/9 कैंसिल करने से भी क्या मिल रहा है हमें, 3 4 जा 12, 4/3 ही मिला. तो हमें पता नहीं कि ये इसका जो ओरिजिनल वैल्यू किस ओरिजिनल वैल्यू को कैंसिल होने के बाद ये आया है. दैट मीन्स 4 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई था, यानी कि 4 में यहाँ पर जब 8 अगर सपोज़ मान लो कि 8/6 को कैंसिल करके अगर 4/3 मिला है, तो 8 में 2 मल्टीप्लाई था, ठीक है, और 3 में भी 2 मल्टीप्लाई था. तभी जाकर हमको अगर ये 2 कैंसिल हो गया हुआ होगा, और उसके बाद हमें 4/3 मिला. या सपोज़ मान लो कि ये अगर 2 ऐसा होगा, 4 में अगर 3 मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये सब 3 मल्टीप्लाई होकर अगर इसका मान अगर ऐसा होगा 12/9 होगा, उसको भी कैंसिल करने से तो हमें 4/3 मिला. तो उस समय 3 कैंसिल होकर हमें 4/3 मिल गया होगा. तो वी डोंट नो. ओके, इसीलिए कुछ तो नंबर इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई था पहले, वो कैंसिल होकर आया. इसीलिए हम क्या किए कि यहाँ पर एक के मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके स्टूडेंट, दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई के हियर. और वेर के इसे पॉजिटिव नंबर क्यों पकड़े, क्योंकि जो वैल्यू दिया है वो पॉजिटिव ही वैल्यू दिया है. तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए के पॉजिटिव नंबर. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी हाउ वी विल फाइंड आउट. नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों. इन राइट एंगल ट्रायंगल, in my last class I have in last video I have explained Pythagoras theorem also. Pythagoras theorem के बारे में भी आप लोगों को मैं बताया था. तो now by using Pythagoras theorem we have, अब ए बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस हियर बेस वैल्यू इज व्हाट, 3k, 3 वैल्यू आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर. एंड परपेंडिकुलर वैल्यू इज व्हाट, परपेंडिकुलर वैल्यू BC इज़ व्हाट, BC इज़ 4k. सो 4k आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर. यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू रख दिया 4k. अब इसको करेंगे तो 9k स्क्वायर, ये 16k स्क्वायर, ये क्या मिल गया, ये 25k स्क्वायर. ठीक है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, या AB इज इक्वल टू रूट ओवर, जब ये स्क्वायर हट जाएगा तो इसके ऊपर इधर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर हट जाने से इधर रूट आ जाएगा. तो AB इज इक्वल टू रूट 25 या ±5k. अब और एक बात बच्चों की यहाँ पे +-5k लिखा है. क्यों लिखा बच्चों, बिकॉज हो सकता है कि ये अगर -5 का भी स्क्वायर करोगे तो 25 आता है, और 5 का भी स्क्वायर करने से भी 25 ही आएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये +-5 लिखते हैं. ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये +-5. तो यहाँ पे ए बी नॉट इज इक्वल टू -5 के. क्यों, क्योंकि ए बी एक लेंथ है, लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकता. सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव रिटन दैट ए बी इज इक्वल टू, ए बी नॉट इज इक्वल टू -5k, इट विल बी ए बी इज इक्वल टू 5k. तो यहाँ पे ए बी क्या होगा हमारा, 5k होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम ए बी का मान भी निकाल दिए 5k. वी गॉट ऑल द 3 साइड्स वैल्यू. बी सी ऑलरेडी गॉट, बी सी इज इक्वल टू 4k एंड ए सी इज इक्वल टू 3k एंड ए बी इज इक्वल टू वाट, ए बी कितना मिल गया हमारा 5k. अब हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, पहला रेशियो निकालेंगे साइन का. तो साइन का क्या है, साइन का क्या है बच्चों, साइन का क्या है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. तो इसीलिए साइन ए, किस मुखिया का घर का रेशियो निकालें, ए का. ठीक है, एक हमारा एक्यूट एंगल क्या है, ए, इसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए क्या लिख दिए, साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी. ओके, बी सी बाई ए बी. तो सम पीपल है, यानी कि यहाँ पे पीपल हैव, साइन इज इक्वल टू पीपल हैव, साइन इज इक्वल टू पीपल हैव. तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बी सी बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए बी. तो बी सी बाई ए बी. तो इन दोनों का वैल्यू रख दिया 4k और 5k, क्योंकि कैंसिल हुआ तो 4/5. उसी तरह इन द सेम वे कोस ए का वैल्यू क्या होता है, कोस ए का वैल्यू क्या होता है, कर्ली ब्राउन हियर. ओके, तो कोस का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो यहाँ पर कोस का वैल्यू हम लोग क्या लिख दिए,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज दोनों का वैल्यू रख दिए। AC का वैल्यू कितना है 3 के, ठीक है, और हमारा AB का वैल्यू कितना निकाले 5 के, तो 5 के कैंसिल हो 3/5। अब बच्चों ये कोसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है, साइन रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कोसेक इक्वल 1/sin ए। अब साइन ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो निकाले थे ऊपर में 4/5, तो 4/5 ये 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे। उसी तरह सेक किसका ऑपोजिट है, सेक होता है कोस का ऑपोजिट, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू कोस का, तो 1/cos है, तो कोस का वैल्यू 3/5 है, 5 ऊपर और 3 नीचे। उसी तरह कोट किसका ऑपोजिट होता है, टेन का, ठीक है। तो 1/10 ए लिख दिए और 10 का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 4/3 रख दिया था, 3 ऊपर और 4। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ़ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज़ गिवन टू अस। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया रहे तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, ओके, एंड यू कैन आस्क योर डाउट and please keep on watching so that I must get so that it keep me motivated and make such more videos for you. Okay student, thank you.